पाठ 17 सरदार पटेल लौह पुरुष। गुजरात प्रांत के एक गांव में एक बालक रहता है। उसकी बगल में एक फोड़ा निकल आया है। हाँ, बहुत बड़ा फोड़ा। घर के सभी लोग परेशान हैं। इलाज करने के लिए जर्राह को बुलाया गया है। यह जर्राह भी अजीब है। जानते हो यह कैसे इलाज करता है? मरहम से? नहीं। गोलियों से? नहीं। और सुई से भी नहीं। यह तो लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर लेता है और फोड़े पर चुभा देता है। बालक के इलाज के लिए लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर ली गई है। अब वह जर्राह के हाथ में है, लेकिन जर्राह का हाथ रुक जाता है। छोटे बालक के फोड़े पर जलती हुई छड़ कैसे छुआए? पर यह क्या? बालक ने जर्राह के हाथ से गर्म छड़ छीनकर अपने फोड़े पर चुभा दी है। फोड़े से निकल रहा है गाढ़ा लाल लहू। उफ, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन वह बालक रो नहीं रहा है। उसके मुख पर कष्ट की रेखा भी नहीं है। लगता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। जानते हो यह साहसी बालक कौन था? यह थे हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात प्रांत के नाडियाड करमसद नामक गांव में हुआ था। उनके पिता थे श्री झब्बेर भाई पटेल। वे एक जमींदार थे। वल्लभ भाई की शिक्षा पहले करमसद में प्रारंभ हुई। बाद में उन्होंने मुख्तार की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। एक बार वे अदालत में बहस कर रहे थे, तभी उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार पढ़कर जेब में रख लिया और आगे बहस करते रहे। जानते हो इस तार में क्या लिखा हुआ था? इस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। इस कष्ट से भी वे तनिक नहीं डिगे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। उन्होंने वहाँ बड़ा परिश्रम किया। वे 11 मील दूर पुस्तकालय में पढ़ने पैदल जाते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। भारत लौटकर उनकी गिनती बहुत बड़े वकीलों में होने लगी। उन दिनों हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी। गांधी जी सबसे बड़े नेता थे। सरदार पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए। वे भी देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन दिनों किसानों की दशा बहुत खराब थी। अंग्रेज किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। सरदार पटेल किसानों में घूमे। उन्होंने किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई बार आंदोलन किए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के बुरे कार्यों का डटकर विरोध किया। इसीलिए सरदार पटेल को कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। सन 1930 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देश की एकता के लिए बहुत कार्य किए। 600 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया। वे बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे। जो सोचते उसे पूरा कर डालते थे। मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, वो रुकते नहीं थे। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को बम्बई यानी मुंबई में सरदार पटेल का देहांत हो गया। देश की बड़ी हानि हुई। आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं हैं। हम भी उन जैसे वीर, साहसी और परिश्रमी बने। उन्हीं की भांति अपने देश से प्रेम करें। सादा जीवन बिताएं। काम करने में भले ही बाधाएं आए, काम पूरा करके ही छोड़ें।